दोस्तों, मेकर्स की एक और घटिया चाल एक्सपोज हो चुकी है। जितना वो बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को, समझते हैं जनता को, उतनी बेवकूफ़ जनता नहीं है। यहाँ किसी को तो स्पून फीडिंग हो रहा है, किसी को तो इतना अच्छे से ट्रीट किया जाता है जैसे वो ही उनका शहज़ादा हो, और किसी पे पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ अविनाश और विवियन की। मतलब जो बंदा नहीं चाहता कि मेरी पर्सनल डिटेल्स बाहर आएँ, या फिर वो अपनी पर्सनैलिटी दिखाने के लिए आया है, ये नहीं दिखाने आया है कि मेरे बाहर रिश्ते क्या क्या थे, कि तुम्हारी बाहर गर्लफ्रेंड है जो वो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बोल रही है, और वो तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड मानती है। इस पे क्या कहना है आपका? तो भाई उसने अच्छे से हैंडल, भाई इतनी उस पर पर्सनल अटैक हो चुके हैं कि इन सभी चीज़ों से उसने डील करना सीख लिया है। उसने बोला है कि बाहर मेरा कोई रिलेशन नहीं है, होगा भी तो वो ख़त्म हो चुका, अभी मैं सिंगल हूँ। तो ये चित्रा को क्या पड़ी है उसका सिंगल स्टेटस जानने की, या फिर वो सिंगल है कि मिंगल है, ये सब जानने की? तो मैं बता दूं दोस्तों, ये चित्रा को कुछ नहीं पड़ी है, ये मेकर्स को पड़ी है। ये प्लान होता है मेकर्स का। चित्रा को क्या पता कि बिग बॉस कहाँ चल रहा है, उसमें कितने लोग हैं, अविनाश कौन है, कहाँ का है। उसे क्या पड़ी है, क्या मिल जाएगा ये सब जान के? उसे कोई मतलब नहीं है। मतलब है मेकर्स को। उसे मेकर्स को कुरेदना है कि इसके अंदर से निकालो कंट्रोवर्सी। मैं बताऊं दोस्तों आपको कि अभी जो वो अंडे उबाल के सुबह सुबह खाने लगा है, आमलेट बना के खा रहा है, तीन तीन चार चार अंडे, पहले एक अंडा, अभी दो, अभी कल से तीन चार चालू हो चुके हैं। तो वो अब नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि वो पिछले एक महीने से लगातार वो अंडे सुबह सुबह उबालता है, खाता है मस्त एकदम, फिर मौज मस्ती करता है। तो वो अब हमारे लिए चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं, क्योंकि हमारे दिमाग ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसा होता है ना कि अगर हमारे किसी पार्ट में एक दर्द है और वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन वो है हल्का हल्का, तो क्या होता है कि एक दो महीने बाद उस दर्द को जो हमारा दिमाग है वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन शुरू शुरू में ही अगर कोई ताज़ा ताज़ा जख्म हुआ है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वो तुम्हें बार बार याद दिलाता है कि तेरे यहाँ चोट लगी है, तेरे यहाँ चोट लगी है। लेकिन उसी चोट को अगर एक महीना हो जाए तो उस चोट का एहसास तुम्हें थोड़ा कम होने लगता है। तो ऐसे ही है दोस्तों मनोविज्ञान, कि आपके दिमाग में ये चीज़ें डाली जा रही हैं कि अगर कोई पर्सनल अटैक अविनाश और विभिन्न पे करता है तो आपको सब नॉर्मल लगता है, आप उसे तुरंत हाथों हाथ ले लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, पचा भी लेते हो। लेकिन अगर कोई किसी दूसरे कंटेस्टेंट पे पर्सनल अटैक हो जाए तो माहौल एकदम गर्मा जाता है, एकदम गर्मी आ जाती है माहौल में। कल हमने देखा जब सारा ने शिल्पा के पापा को याद किया तो कितना माहौल गर्म हो गया था। तुरंत सब पूछने लगे, अरे शिल्पा के पापा को किसने क्या बोल दिया, किसने बोला? उधर उसकी सांस फूल गई सारा की, क्या अरे मैंने मैंने बोला था, क्योंकि इसने ये बोला इसलिए मैंने इसे ये बोला। लेकिन फिर भी एक मिनट के अंदर अंदर उसने सफाई दी। उसके बाद भी उसे महसूस हो चुका था कि कहीं ये बात वीकेंड के वार तक ना चली जाए, तो अभी सॉरी बोल देती हूँ। तो दूसरे के बाप की कितनी वैल्यू है, और यहाँ हमारे दिमाग में कैसे भरी जा रही हैं चीज़ें कि अविनाश के पापा को कोई कुछ भी बोल दे, हम एक्सेप्ट करे बैठे हैं। पापा तो छोड़िए, उसकी फैमिली को भी अगर कोई बोल दे तो हम एक्सेप्ट करे भूले हैं, बैठे हैं। और ऐसा ही घर वालों का माइंडसेट हो चुका है। अगर किसी को पता चले कि करणवीर बोल रहा है फैमिली के बारे में, पर्सनल जा रहा है, तो सब नॉर्मल रहते हैं कि अरे वो पर्सनल, हाँ वो तो जाता रहता है पर्सनल, उसकी कोई बात नहीं है, उसको अलाउ कर रखा है। कुछ ऐसा ऐसा माइंडसेट घर के अंदर हो चुका है लोगों का। और करणवीर की एक अलग ही पर्सनैलिटी है। वो चाहता है कि लोग मेरे पे पर्सनल अटैक करें, लोग मेरी जो निजी ज़िंदगी है उसके बारे में पूछें, ताकि मेरी सिंपत्ति और ज़्यादा गेन हो। आपने देखा होगा कई ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे वो अपनी दोनों बीवियों का जो फेल शादी हुई है उसकी, उसका मजाक खुद बनाता है, जोक क्रैक करने की कोशिश करता है कि अरे सर मैं आपको क्या समझाऊं, मैं तो खुद यहाँ दो दो बार हारा बैठा हूँ। कुछ कुछ इस टाइप के जोक मारने की कोशिश करता है, ताकि जनता की नज़रों में वो बेचारा बन सके कि हाय रे बेचारा, दो दो शादियाँ बेचारे की टूट गई। अब देखते हैं चुम इसका साथ दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। आपने कई बार ये नोटिस की होंगी चीज़ें, लेकिन नॉर्मल होते जा रहे हो आप धीरे धीरे करके।
एक बार अविनाश ने कहा था कि तू जो बार बार मेरे मम्मी पापा पे जा रहा है, मेरी फैमिली पे जा रहा है, मैं जाऊँ तो तुझे कैसा लगेगा? देखो, अविनाश की तो अपब्रिंगिंग ऐसी है ही नहीं कि वो फैमिली पे जाए, पहली बात। और अगर वो गुस्से में चला भी जाता है तो उसे तुरंत रियलाइज़ हो जाता है और सॉरी बोल देता है जाके। वो लड़ाई में सामने वाले को हर्ट करना चाहता है, लेकिन उस लेवल पे जाके नहीं, मम्मी पापा वाले फैमिली के लेवल पे जाके वो हर्ट नहीं करना चाहता। तो जब ये पूछा अविनाश ने कि यार मैं तेरे पापा पे जाऊं तो तुझे कैसा लगेगा, तो यहाँ रिप्लाई आता है करण का कि तू भी जा मेरे मम्मी पापा पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हैरान था कि अरे बाप रे बाप, ये कैसा आदमी है, इसे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इसके बाप को या मम्मी को गालियाँ दे, तो ये कैसा आदमी है फिर भाई? तो ये तो एक तरीके का कीचड़ है। या अगर इस कीचड़ में मैं पत्थर मारूंगा तो वो कीचड़ उछल के मेरे पे ही आने वाला है। इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं भाई। उसका एक प्लान है, वो चाहता है कि लोग मेरे ऊपर पर्सनल अटैक करें, मेरे बाप को बोलें, मेरी माँ को बोलें। वो शिल्पा से इतना क्यों अब खुश है, क्यों उन्हें डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है इतने धोखे मिलने के बाद भी? वो चाहता है कि लोग मुझे बेचारा समझें कि हाय रे बेचारे के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, कि शिल्पा ने इसे एक बार नॉमिनेट भी किया, एक भी बार उससे टाइम गॉड नहीं बनने दिया, फिर भी बेचारा लगा हुआ है शिल्पा के साथ और शिल्पा का पूरा पूरा साथ दे रहा है। और जब कोई किसी पे पर्सनल अटैक करता है, फैमिली पे जाता है, तो उसको सिंपैथी गेन तो होती ही है उसके लिए। तो ये तो स्पेशली चाहता है कि कोई मुझ पे पर्सनल अटैक करे, इसीलिए ये सामने वाले पे करता है कि उधर से कोई रिप्लाई आए, वो भी जाए कहीं ना कहीं, क्योंकि इसे तो शर्म है नहीं, ये बेशरम वीर मेहरा है। लेकिन भाई दूसरों की फैमिली की इज्जत है, वैल्यू है वहाँ पे। कल भी इसने जो डायलॉग मारा था आपने सबने सुना होगा, जो म्यूट कर दिया गया इसका एक वर्ड। तो ये सब चीज़ें मेकर्स के लिए बड़ी फ़ायदेमंद हैं। वो नहीं सोच रहे हैं कि बिलो द बेल्ट जा रहा है कि क्या जा रहा है। धीरे धीरे करके जो फैमिली पे जाने वाला मैटर है वो नॉर्मल होता जा रहा है। खासकर अविनाश के मामले में हम नॉर्मल होते जा रहे हैं। आप सोचिए, समझिए इस बात को। कोई भी अविनाश की फैमिली पे पर्सनल कमेंट कर सकता है, पर्सनल लड़ाई कर सकता है, हम उसे एक्सेप्ट करे बैठे हैं जनता, क्योंकि हमारे दिमाग में वो फिट हो चुकी हैं बातें। और वही आपने कल एक ट्रेलर देख लिया होगा कि जब शिल्पा के पापा को याद किया गया तो वो कितनी गर्माहट वहाँ पे बढ़ गई। सब लोग की आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई, करे शिल्पा के पापा को किसने बोल दिया। उसके हाथ पांव फूल गए सारा के, करे कोई बड़ा रफड़ा ना हो जाए आगे जाके, अभी से सॉरी बोल देती हूँ। तो औरों की बात की वैल्यू कितनी ज़्यादा है और अविनाश की फैमिली की वैल्यू कहाँ पे नॉर्मल कर दी है, आप अंदाज़ा लगाइए। एक चीज़ जो और नॉर्मल करी जा रही है आपके दिमाग में, आपने कई ऐसे रिव्यूवर देखे होंगे जो रिव्यू वगैरह करते हैं यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, जो करणवीर की इमेज चमकाने में लगे हुए हैं। देखो, मैं तो यहाँ साफ बोलता हूँ कि वो यहाँ गलत गलत है। ये सोसाइटी ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन फिर भी वो आपके सामने उसे इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें गाना गाना पड़े, चाहे उसके लिए उन्हें एक्टिंग करनी पड़े, चाहे उसके लिए उन्हें कॉमेडी करनी पड़े, चाहे उसके लिए उन्हें डायलॉग बाजी करनी पड़े, लेकिन वो सामने आपको प्रेजेंट ऐसे करके दिखाएंगे करणवीर मेहरा को कि आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हाँ यार, जितना मैं सोच रहा था करणवीर को कि बड़ा बुरा आदमी है, उतना भी बुरा नहीं है। ऐसे आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। और 2-3 बार अगर आपने रिव्यू देख लिए उनके, तो आपको यकीन हो जाएगा कि भाई इससे अच्छा तो आदमी कोई है ही नहीं घर के अंदर। तो ये डिफरेंस है आपके दिमाग में। सब नॉर्मल, अविनाश के खिलाफ कोई भी अटैक हो रहा है तो आप उसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। और आपका दिमाग ट्रिगर्ड कब होगा कि अगर अविनाश को आपने देख लिया किसी की मम्मी पापा पे जाते हुए, या पर्सनल अटैक करते हुए, या बिलो द बेल्ट जाते हुए, जिस दिन वो सीन हमें दिखेगा हमारा दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा कि अरे अविनाश ऐसा कर रहा है, क्योंकि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो किसी को पर्सनल अटैक करे। तो ये सब क्या है, आपके दिमाग के साथ खेलने की तरकीब है। तो यह है दोस्तों अभी की अपडेट। विभिन्न और अविनाश पे हो रहे हैं पर्सनल अटैक, और बाकी को
सिर्फ वहाँ पे भरोसा दिया जा रहा है, उन्हें बाहर का रिव्यू दिया जा रहा है, हिंट दिए जा रहे हैं, स्पून फीडिंग की जा रही है। लेकिन ये जो भी करते रहेंगे, एक्सपोज तो हम करते रहेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।